2 for Sunil Chetri. Astonishing. और भाई साहब क्या हालचाल। आज मैं एक ऐसी चीज़ के ऊपर बात करना चाहता हूँ जो कि रिलेटेड है इंडियन फुटबॉल से ऑब्वियसली, लेकिन स्पेशली हिस्ट्री से, हमारे इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री से। अब जैसे कि अब देखो, कई सारे जो इंडियन फुटबॉल फैंस हैं वो ऑब्वियसली सारे के सारे जानते हैं कि एक टाइम पे इंडिया चैम्पियन टीम हुआ करती थी भाई। अब अगर वर्ल्ड की नहीं तो एटलीस्ट मैं एशिया की बात करूँ तो एशिया में इंडिया की फुटबॉल टीम के अलावा कोई ऐसी टीम थी ही नहीं जो इंडिया को टक्कर दे पाए। अच्छा, अब सबको पता है कि भाई 1950 में हम लोग जो है वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर गए ऑटोमेटिकली, फिर भी हम लोग खेले नहीं। तो उसके रीज़न्स जो है वो हर एक को पता है यार, कि वो जूते वूते वाली बेयर फुट वाली बात तो यार देखो अलग ही बहाना है बस, वो कोई रियल रीज़न रहा नहीं होगा, और कईयों ने तो कहा है कि वो रियल रीज़न है भी नहीं। तो रियल रीज़न तो यही था कि ओलंपिक्स को ज़्यादा भाव देना, फीफा के वर्ल्ड कप को बिल्कुल अपने जूतों पे रखना कि भाई हम नहीं आ रहे खेलने, भाई तुम कितना भी बुला लो। जबकि सारे ट्रैवल एक्सपेंसेस देने के लिए ब्राज़ील, जहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा था उस साल 1950 में, वो तैयार था। वो कह रहा था कि भाई महात्मा गांधी का देश जो है उनको बुलाना है भाई फुटबॉल खेलने के लिए, सुना है बहुत बढ़िया खेलते हैं वो लोग, तो एक बार वर्ल्ड कप में देखा जाए। और यहाँ साले हम इंडिया वाले कह रहे हैं नहीं हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? तो हम अजीब सी बकचोद सी रीज़न दे देंगे, हम नहीं आएंगे। लेकिन ठीक है, चलो ये बात तो हो गई 1950 के वर्ल्ड कप की, जिसमें हम क्वालिफाई कर गए आराम से, उसके बाद भी हम खेले नहीं। ठीक है, अब मुझे बताओ किसी ने आगे के बारे में पता किया है? मतलब जैसे 1950 में नहीं खेले तो 54 में क्यों नहीं खेले, 1958 में क्यों नहीं खेले? दोनों टाइम में वर्ल्ड कप हुए लेकिन इंडिया तब भी नहीं खेली, क्योंकि तब तक तो इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी ना भाई। 1960s तक के इंडिया तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी, तो भी हम लोग 50s में बाकी दो बचे हुए वर्ल्ड कप्स क्यों नहीं खेले? मैंने थोड़े पता करने की कोशिश करी, 1954 के बारे में मैंने थोड़ी जानकारी निकाली। उस टाइम इंडिया और वियतनाम को फिर से कहा गया कि इस बार आप क्वालिफायर्स के लिए तो भी आओ। इंडिया ने इस बार भी मना कर दिया, इंडिया के साथ वियतनाम ने भी मना कर दिया। फिर सिर्फ 3 टीमें बची, जो कि थी जापान, साउथ कोरिया और शायद चाइना ने भी मना कर दिया। फिर बची जापान और साउथ कोरिया, और सिर्फ एक मैच हुआ भाई वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए एशिया से, सिर्फ एक मैच। अगर आपको डाउट हो आप विकिपीडिया पेज पे चल जाओ, ठीक है। सिर्फ एक मैच, और वो भी जीत लिया साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया पहली बार वर्ल्ड कप पहुंच गई। अब इंडिया इस बार भी नहीं, ना साले 1950 के वर्ल्ड कप में बुलाया इज्जत से तो भी नहीं आए, 1954 के क्वालिफिकेशन के लिए बुलाया तो भी हम नहीं जा रहे भाई। फिर उसके बाद में अब मैंने ये चीज़ मैं बोलने जा रहा हूँ ना, मैंने ये सिर्फ सुनी है, ये मुझे कंफर्म कहीं से पता नहीं चली। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी इसके सच को, लेकिन मिल नहीं पाया। लेकिन बात यह है जो मैंने सुनी है ऑब्वियसली, कि फीफा को गुस्सा आ गया भाई साहब इंडिया के ऊपर। 2 बार इज्जत से बुलाया, तुम साले इज्जत ही नहीं देते हो। 2 बार ढंग से तुम्हें बुला रहे हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तुम्हें आना नहीं है, गांडूपंती कर रहे हो वहाँ। इस बात से दिमाग ख़राब हो गया और फीफा ने क्वालिफिकेशन से ही बैन कर दिया इंडिया को, कि सालो तुम बाकी दुनिया में जितने इंटरनेशनल मैच खेलने तुमको खेलो, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफिकेशन एक मैच नहीं खेलने दूंगा तुम्हें, सीधा बोल दिया। और 1984 तक के तो सच में खेलने ही नहीं दिया, क्योंकि मैंने जितनी भी रिसर्च की इंटरनेट पे ऑब्वियसली, 1984 तक के तो भाई एक भी क्वालिफिकेशन में इंडिया का नाम ही नहीं था। जो एशिया से क्वालिफायर्स हो रहे थे ना, एक में भी नहीं था उसके बाद से। अब ये जो 30 साल का जो गैप आया ना, 1950 से 1980s तक, उतनी देर में इंडिया में बहुत कुछ हो गया। वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, हम क्रिकेट में जीत गए भाई, वर्ल्ड कप जीत लिया हम। और जो बाकी जो टीमें थी जो एशिया में, उनका नंबर और बढ़ गया। बाकी ईरान और आ गई, बाकी साउथ कोरिया तो थी पहले से, सऊदी अरेबिया और आ गई, थाईलैंड और आ गई। एशिया में पूरा नंबर बढ़ गया, जितने इज़राइल तक आ गई। इज़राइल फिर बाद में AFC से हट गई थी, लेकिन जो नंबर ऑफ़ टीम्स जो AFC के अंडर आती थी वो बढ़ गया।
वो नंबर ही बढ़ गया। तो फिर तब तक जब इंडिया जब वापस आया क्वालिफिकेशन के लिए, जब पहली बार उन्होंने 90s के ज़माने में क्वालिफिकेशन खेलना शुरू किया, तब तक भाई हम इंडियंस को समझ में आया भाई यार बहुत ज़्यादा ही गैप हो गई है अपन में और बाकी टीमों में। हम साला हम कितने टैलेंटेड खिलाड़ी ले आए भाई, बाकी मुकाबले नहीं कर पाते हम। और ये जो 1950s में जो हमने हमारे बेहतरीन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने जो कारनामा किया था ना, मना करके हम टीम को नहीं भेजेंगे वाले टशन के कारण, उसका खामियाजा अब हम इस वक्त भुगत रहे हैं। जो हमारी करंट टीम है ना, जो अपना AIFF के जो क्या कहते हैं इनको, हेड जो होते हैं, हर साल आ जाते हैं साले, बोलते हैं अगले 4 सालों में इंडिया क्वालिफाई कर जाएगी। अब ये अलग अलग टाइप की बकचोदियाँ देते रहते हैं कि जो है नेक्स्ट वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर जाएंगे। 2014 में बोला 18 में कर जाएंगे, 18 में कह रहे थे 22 में कर जाएंगे, 22 में कह रहे हैं 26 में तो कर ही जाएंगे। अलग अलग रीज़न देते रहेंगे साले कि जो अभी नेक्स्ट वर्ल्ड कप है इसमें तो 32 टीम्स नहीं होगी, इसमें 48 टीम्स होगी, तो इसमें तो आराम से कर जाएंगे। ये इनको सिर्फ बहाने देने आते हैं भाई। AIFF ने जितना बेड़ागर किया होगा ना भाई किसी देश का, जितना बुरा हाल किया और किसी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया होगा, एटलीस्ट इंडिया में। और पता नहीं ISL शुरू करने के बाद में इनको क्या क्या भूत आया कि साले हम ही हम हैं, हमारे अलावा तो कोई कुछ प्लेयर है ही नहीं। भाई AIFF को तो बदलना पड़ेगा यार। अब भाई हम फैंस कर क्या सकते हैं, फिलहाल सिर्फ आवाज़ ही उठा सकते हैं भाई, जैसे हम कर रहे हैं अभी, जैसे मैं कर रहा हूँ। छोड़ो यार, ये फ्रस्ट्रेशन की बातें हटाओ। हाँ, मैं कह रहा था कि जो गलतियाँ उस वक्त हुई वो उसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। और वापस उस 1950 वाली गोल्डन जनरेशन में पहुंचने के लिए अभी हमको बहुत टाइम लगेगा। मैं तो सीधा सीधा भी बोल देता हूँ, अगले 20 से 25 सालों के लिए वर्ल्ड कप तो भूल जाओ। भले ही वर्ल्ड कप की जो टीमें खेलने वाली, जो टीमों की संख्या है, जो नंबर है उनका, वो 32 से 48 हो भी रहा है, तो भी भूल जाओ, क्योंकि इंडिया अभी उस लेवल पर है ही नहीं। वर्ल्ड के लेवल पर तो छोड़ ही दो। अगर आपको वर्ल्ड कप के लिए जाना है, आपको अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन सब टीमों को सालों 10-10, 11-11 नील से हराना चाहिए कायदे से। छोड़ो यार, अब कुछ ज़्यादा ही बोल दिया शायद। अब मिलते हैं शायद अगले वीडियो में, कुछ और बनाएंगे, कुछ और बातें करेंगे। चलो।